आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। उस जीवन का आनंद ले जिसे देने को यीशु मरे। और यदि हम अपने प्रतिदिन के जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें एक बात करनी है, वो ये है कि जीवन तक पहुंचने का अपना रवैया बदल दें। कई सालों तक संकटों के प्रति मेरे अपने आप आने वाली प्रतिक्रिया में थी कि मैं बेचैन हो जाया करती थी। मैंने कपड़े पहन लिए, अब मेरे निर्णय कर लिया है कि अपनी शांति नहीं खोऊंगी और अपना आनंद बनाए रखूंगी। और ये ज्यादा निर्भर करता है हमारे निर्णय पर कि हमारी पहुंच अपने जीवन तक कैसी है। हमारी ये संदेश सुनें। ये वो एक बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। ऐसी भावनाएं जो उठती है वो कल नहीं होगी। तो जो हम करते हैं हमें उस पर ध्यान देना है। उसके साथ हम खुश रहेंगे। आमीन। जब आप सच में भावनाओं में भरकर तैयार हो उस चीज को खरीदने में जिसकी चाहत आप में है, तो दुनिया में सबसे बेहतर जो आप कर सकते हैं, विशेष करके तब जब आपको पता न हो कि आप उसे खरीद पाएंगे या नहीं, विशेष करके तब जब आप उसके खरीदने के कर्ज में आ जाएंगे, विशेष करके तब जब उसे खरीदने के लिए अपना कार्ड काउंटर पर रखेंगे। आप कहे मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी और यदि मुझे ये चाहिए होगी तो मैं वापस आऊंगी। आपका आश्चर्य होगा, एक अलग असर आप पर होगा यदि उस वस्तु से आप अपनी नजर हटा लें। मैं सच कह रही हूं, यदि जरा उससे अपनी नजर आप हटाकर कहीं और चले जाएं। पिछले साल एक बार मैं गहनों की दुकान पर गई। मैंने कई गहनों की दुकानें खोज रखी थीं। दुकानों में रोशनी की वजह से गहने सच में जैसे हैं वैसे दिखाई नहीं पड़ते। जब आप उन्हें घर ले आते हैं तो वैसे दिखाई नहीं देते जैसे दुकान में दिखाई देते हैं। आमीन। मैंने कुछ खरीदा, उसे खरीदने को पैसे मेरे पास थे, लेकिन सच में उस वस्तु की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अरे वाह, ये बड़ी खूबसूरत है, मेरा मतलब इसमें तेज है, ये चमक रही है, ये बहुत अच्छी है। मैं उसे घर ले आई और मैं आपको सच बता रही हूं, मैं उसे घर ले आई और अपने घर की मेज पर मेरी लाइट के नीचे रखा। और मैंने सोचा मुझे इसका क्या करना है। ये उन चीजों जैसी है जो मेरे पास है और मैं उन्हें पहनती ही नहीं। मुझे ये नहीं चाहिए। अगले दिन मैं उसे लौटाने उस दुकान में पहुंची। मुझे वह व्यक्ति पता था जिससे मैंने उसे खरीदा था, तो मुझे अपने आप में थोड़ा संकोच महसूस करना पड़ा, लेकिन उस चीज को वापस ली गई और मैंने कहा, जानते हो, कल जब मैं इसे खरीदने आई थी एकदम उत्साह में भरी थी। ये चीज अच्छी है लेकिन मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है। तो यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे अपने पैसे लौटा दें। ध्यान रखें, जो आप चाहते हैं आपको उसकी कीमत भी अदा करनी है और ये भी ध्यान दें जो आप खरीदेंगे उसका आपको उपयोग भी करना है। कई बार ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जिसका हम कभी भी उपयोग ही नहीं करते। आप में से कितनों के घर में मेज के ड्रॉअर में ऐसी कितनी नई वस्तुएं पड़ी हैं। आमीन। ज्यादा पैसा सुसमाचार सुनने को लगाएं और इससे आप आनंद महसूस करेंगे। आप जानते हैं यीशु संसार के अनुरूप नहीं बने, वो आत्मा में चले। जब उन्हें थकान और दबाव महसूस हुआ वो भीड़ से हट गए, बीमार और जरूरतमंदों को भी छोड़कर कहीं और विश्राम और प्रार्थना को चले गए एकांत में। कई प्रचारकों में आज एक डर है, हम इन बीमार व्यक्तियों से हटकर दूर नहीं जा सकते। कैसे मैं इन बीमारों से दूर हटकर जाऊं? यदि मैं इनसे दूर चला जाऊं तो ये क्या सोचेंगे? मुझे पता है लोग ये अवश्य कह रहे होंगे, यीशु यीशु, अभी तक तुमने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की। यीशु हमें ना छोड़े, मैं यहाँ तीन घंटे से हूँ। यीशु मेहरबानी करके मेरे लिए प्रार्थना करें। क्या आपको नहीं लगता उस समय भी ऐसा हुआ होगा? लेकिन जब वह ऐसे समय में आया जब उसे पता चला कि उसे ताजगी और नई सामर्थ्य पाने की जरूरत है और वो जानता था कि यदि वो वहां से दूर हटकर ताजगी को प्राप्त ना करे तो लोगों का कोई भला न होगा, वो वहां से चला गया।
हम इजाजत देते हैं कि लोगों की अति आवश्यकताएं हमें चलाने लगें। हम ये इजाजत देते हैं कि प्रत्येक की जरूरतें हमें फंसा दे। मैं केवल उन्हीं के बारे में नहीं बोल रही जो सेवकाई में है, मैं हर की बात कर रही हूँ। आप भी ऐसा करती होंगी। कई लोग औरों को अपना जीवन चलाने देते हैं और वो परेशानी में पड़ जाते हैं। देखो, आज रात को मुझे इस काम के लिए जाना है और मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। लगता हूँ मैं गिर पड़ूंगा। ठीक है, तो तुम क्यों जा रहे हो? लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। यदि ना जाऊं तो वो नाराज हो जाएंगे। मुझे जाना पड़ेगा। अरे वाह, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद। ठीक है, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ढोंगी ढोंगी ढोंगी, बड़े ढोंगी, बकवास बकवास बकवास। आमीन। हमें सभी क्या सोचेंगे इसकी चिंता करना छोड़ देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हम लोगों को खुश करना नहीं चाहते। हाँ, हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और हम उन्हें खुश करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ संबंध से जिन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है, हम खुद को मार रहे हैं। ये कोई कठिन विचार नहीं है, लेकिन बीच बीच में हमें इन बातों का विचार करना चाहिए। बेहतर होगा आप स्वयं को संभालें और शांत बैठ जाएं और आपको उन बातों की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए जिनसे कोई फायदा नहीं होगा आपको। आपको कुछ बातों को देखकर ये कहना है, अरे इनके बिना भी मैं जिंदा रहूंगा। ओ, मेरी हालत खराब है और बीमार हूँ और खराब हालत में थक चुका हूँ। मुझे और परेशानी की जरूरत नहीं और मेरी हालत पहले से ही खराब है। इस खराब हालत को कौन बदलेगा? मेरी दशा फटे टायर सी है। मुझे काम पर जाने में देर हो जाएगी और ऐसी कोई भी बात उसे बदल नहीं सकती। सबसे पहले हम इतने परेशान हो जाते हैं कि यदि परमेश्वर भी हमारी मदद करना चाहे तो हम तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हम पहले से ही अपना नजरिया बदल लें। पहला कुलुस्सियों 1:11 निकालें। हमें कुछ ऐसी प्रार्थना शुरू करनी चाहिए जिसका प्रभु यीशु उत्तर दे सके। हमें परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए और ऐसे ख्वाबों ख्यालों की प्रार्थना बंद कर देनी चाहिए जो कभी पूरी नहीं होगी। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाएं। यीशु ने कहा, इस संसार में तुम्हें सताव है, लेकिन खुश हो जाओ क्योंकि मैंने संसार पर जय पाई है। इस संसार में तुम पर सताव आएगा। यदि आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, आपको सताया जाएगा। ओह हालेलुया, आज रात में अच्छा समय बिता रही हूं। कुलुस्सियों 1:11 पौलुस ने प्रार्थना की, हम प्रार्थना करते हैं कि तुम उसकी महिमामयी शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत बन सको, जिससे हर प्रकार की दृढ़ता और सहनशीलता से आनंद प्राप्त करो। अब इसे आसान शब्दों में देखते हैं। पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा था? उसने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करता हूं कि चाहे तुम कैसे भी परिस्थिति से होकर क्यों न जाओ, हमेशा आनंदित रहो। यदि हमने प्रार्थना की, समस्याओं के दूर जाने की प्रार्थना उसने नहीं की। उसने उनके लिए ये प्रार्थना नहीं की कि उन्हें कोई समस्या ना हो, क्योंकि उसने कहा, पहले ही से ये कह दिया था, शैतान तुम्हें परीक्षाओं में डालेगा। उसने पहले से ही कह दिया था, इस संसार में तुम्हें तकलीफों से होकर जाना पड़ेगा। लोग तुम्हें सताएंगे। शैतान आपको परेशान करने का कोई रास्ता अवश्य ही ढूंढ लेगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। हम गलत प्रार्थना करते हैं। हम ऐसी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ख्वाबों ख्यालों में मजे की है, जो कभी कभी पूरी नहीं हो सकती। जो आज मैं कह रही हूं, आप में से कितने ऐसा देखते हैं? समस्या से गुजरने का सामर्थ्य पाने की प्रार्थना हमें करनी चाहिए और ऐसी बातें जो हमें परेशान करती है उनके गायब होने की प्रार्थना। मुझे नहीं लगता यहाँ थोड़े भी लोग ऐसे हैं जो ये प्रार्थना करते हो जैसी पौलुस ने की। कुलुस्सियों 3:12 इसलिए परमेश्वर के चुने हुए, उनके अपने चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते जिन बातों को परमेश्वर ने शुद्ध और पवित्र किया है, ऐसा स्वभाव अपना लो जो सहानुभूति, करुणा, दीनता, विनम्रता और सहनशीलता, कोमलता, सहनशीलता जो बिना थके बड़े यत्न की है, धारण करो। और जरा इसे भी सुने, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, शांत मन से उसका सामना करो।
हे परमेश्वर, बहन स्मिथ को छुटकारा दे। बजाय ऐसी प्रार्थना के, हे परमेश्वर, बहन स्मिथ को शांत रहने में मदद करा उस सारी परिस्थितियों में से जो उसके जीवन में आती है, धीरज से उसका सामना कर सके। क्या आप जानते हैं हम किसी को प्रभावित नहीं कर सकते यदि हम समस्याओं से ना गुजरे। और तब यदि आप कहते हैं देखो बस खुश रहो, शांति बनाए रखो, वो कहेंगे मेरी हालत के बारे में तुम्हें क्या पता है, तुम्हारे पास ऐसी कोई समस्या थोड़ी ही है, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। लेकिन यदि आप उनके जैसे परिस्थिति से गुजर चुके हैं, आपने उनका सामना बिल्कुल अलग रीति से किया और उससे आप खुश रहे और शांति बनाए रखी। यही वो बात जो मैंने अपने पति में देखी। मुझे ईर्ष्या हुई क्योंकि हर परिस्थिति में उनके एक जैसे मनोविचार होते हैं। मैंने उन्हें उनकी भावनाओं में एक दिन ऊपर नीचे कभी नहीं देखा, एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे। जब बातें उनकी इच्छा अनुसार नहीं होती, ऐसे में भी वो बड़ी शांति बनाए रखते हैं। मैंने देव में स्थिरता देखी है, वो खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। यदि मैं भी उनके साथ मिलकर खुश रहना चाहती तो ये अच्छा होता। यदि मैं खुश नहीं होना चाहती, लेकिन वो कैसे भी खुश ही रहते थे। यदि मैं शांत नहीं रहती तो अपने आप में नाराज होकर गुस्से में भर जाती थी क्योंकि वे उसके साथ मेरे कमरे में ज्यादा दिन नहीं रहते। मैं अपने संचालक दल के साथ भावनात्मक व्यवहार करती और तब मैं देव से गुस्सा हो जाती क्योंकि वो मेरे साथ उसी भावनाओं में नहीं रहते। क्या आपने कभी ये जाना है कि यदि आप दुखी हैं और उस समय यदि किसी और को आप दुखी नहीं कर पाते, इससे आपको और ज्यादा गुस्सा आता है? क्या उस समय आपको ज्यादा गुस्सा नहीं आता जब आप दुखी, परेशान हैं और किसी खुश रहने वाले व्यक्ति के साथ आप हैं? अपना नजरिया बदलनी। आप बातों का सामना कैसे करते हैं? आइए जरा सोचें कि हम परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। आपके अंदर की कौन सी ऐसी बात है जिसमें काम करके सुधार लाने की जरूरत है? उदाहरण के तौर पर मानो आप सुबह उठते हैं, आपको पता है आज घर साफ करने का दिन है, या सुबह आप उठते हैं, आपको पता है आज का दिन कार के ऑयल को बदलना है, घास की कटाई करनी है। आप जानते हैं कि आज के दिन कुछ और काम करना है जो शायद आपके लिए पसंद ना हो, जिस काम को शायद आप करना नहीं चाहते। पहले आप उसके प्रति नकारात्मक रवैया अपना लेते हैं। उस बारे में आपको शुरुआत ऐसी बातें कहकर नहीं करनी है, ओह मुझे ये पसंद नहीं, ओह दुकान पर जाने का मन नहीं है, फिर भी जाना पड़ेगा, मुझे उस समय अच्छा लगता है जब ये काम समाप्त हो जाता है। नहीं, आपको कहना चाहिए मैं पवित्र आत्मा से भरी हूं और जो भी मैं करूंगी उसका आनंद लूंगी। मैं अच्छा लगने वाले और नहीं लगने वाले दोनों कामों को आनंद से करूंगी। मैं आगे ऐसा करना चाहती हूं। परमेश्वर, मेरा विश्वास है जब मैं दुकान में जाऊंगी मेरे साथ कुछ तो बहुत अच्छा अवश्य होगा। मेरा विश्वास है आज जब मैं सफाई करूंगी परमेश्वर तू मुझसे बातें करेगा और मैं एक प्रकाशन को पाऊंगी। अपने आप को दुर्दशा में डालना बंद करें। क्या आप कार्य का प्रारंभ डर के साथ ये सोचकर करते हैं कि उसमें आप सफल नहीं होंगे, या आप विश्वास से भरकर चलते हैं? क्या आप काम पर टूट पड़ते हैं? मैं टूट पड़ने वाली हूं। मेरी समस्या यह है कि कभी कभी इससे पहले कि मैं ये समझ पाऊं कि परमेश्वर मुझसे क्या करवाना चाहता है, मैं काम शुरू कर देती हूं। इसे समझाना कठिन है, लेकिन ऐसा होता है यदि किसी काम को करना है या कुछ गलत हो जाता है तो जो कुछ मुझ में है, भले ही मेरा शरीर वही रहता है लेकिन मेरे अंदर का सब कुछ मानो। क्या कोई ऐसा है? आपको पता है मैं क्या कर रही हूं? पलक झपकते ही एक क्षण में जो कुछ मुझ में है सब कुछ उस काम के लिए तैयार हो जाता है। मैं टूट पड़ती हूं। मिस फिक्सिट, एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा हम सब साथ मिलकर पूरा परिवार छुट्टी मनाने जाएंगे और कुछ बच्चे भी हमारे साथ होंगे, और उसे 100% भरोसा नहीं था कि उन्हें इतना बड़ा कमरा मिल जाएगा। तो उसने कहा शायद हमें किसी और जगह देखना पड़ेगा जहां हमें बड़ा कमरा मिल सके। तो मैं उससे कहते रही, शायद मैं उसे 10 बार कह चुकी थी, क्या तुम्हें अभी तक दूसरी जगह नहीं मिली? क्या तुम्हें दूसरी जगह नहीं मिली? क्या तुम्हें दूसरी जगह नहीं मिली? तुम्हें दूसरी जगह नहीं मिली? क्या तुमने फोन किया? क्या तुम्हें अभी तक दूसरी जगह नहीं मिली? दूसरे दिन उसने कहा, माँ छुट्टियों में कहां सोऊंगी, उसकी चिंता मत करो, ये तुम्हारी समस्या नहीं है। यदि मैं दूसरी जगह पाना चाहती हूं तो उसे ढूंढने के लायक हूं,
मुझे मिल जाएगी, और यदि नहीं मिली तो ये मेरी समस्या नहीं। हम हर बार जो कहते हैं वो ये है कि यदि आप मेरे जैसे हैं तो आप ऐसी बातों की जिम्मेदारी ले लेते हैं जिन्हें आपको लेने की कोई जरूरत नहीं। आप हमेशा ऐसी बातों में टांग अड़ाते हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। आमीन। बचपन में मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, मेरे पिता द्वारा शारीरिक शोषण। तो मैंने उन बातों के बारे में सोचना शुरू किया जो मेरी गलती नहीं थी, और उसके परिणाम स्वरूप जीवन भर मुझे उन बातों से संघर्ष करना पड़ा कई सालों तक, जिनके बारे में मुझे ये तक पता नहीं था कि वो क्या है। लेकिन मेरे अंदर झूठी जवाबदारी लेने की आदत थी, और मेरे अंदर उन बातों के प्रति जवाबदार बनने की आदत थी जो दूसरे लोगों को निभानी है। क्या आप जानते हैं, यदि हम सभी की सब बातों को करने लग जाए तो कई लोग छोड़कर दूर होंगे और हमें करने देंगे। आप में से कुछ लोग औरों की बातों की चिंता करते हैं। आप उनकी ऐसी समस्या का समाधान करते हैं जिनका समाधान वो आपसे नहीं चाहते, और जो समस्या उनके पास है यदि आप उनका समाधान कर भी दे तो वो जाकर वैसी दूसरी समस्या पाल लेंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप उन बातों में शामिल हो जाना चाहते हैं जिससे आपको बाहर रहना चाहिए। बाइबल कहती है कि हमें औरों की बातों में दखल अंदाजी नहीं करनी है। हम औरों की बुरी बातों में स्वयं को इतना लगा देते हैं कि खुद प्रभु में सही रीति से बढ़ नहीं पाते। तो परमेश्वर आपको आपके प्रतिदिन के जीवन के लिए कुछ प्रमाण में अनुग्रह देता है, लेकिन वो आपको किसी और का अनुग्रह नहीं देता। आपको केवल आपका अनुग्रह मिला है, और आज परमेश्वर केवल आज ही का अनुग्रह देगा। वो कल का अनुग्रह आज नहीं देगा, ताकि आप आज के दिन को जीने की कोशिश करें कल की चिंता करते हुए। इससे केवल आपका आज चोरी हो जाएगा। हमें अपनी गति धीमी करनी चाहिए और उस जीवन का आनंद ले जिसे देने को यीशु मरा। आमीन। यूहन्ना 14:27 मैं जानती हूं आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसे बाइबल से फिर से पढ़ूंगी। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। क्योंकि उसने इसे छोड़ा, इसका अर्थ ये नहीं कि हम उस शांति में कार्य करते हो। हम सोचते हैं कि ये बातें यूं ही अपने आप काम करने लग जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि आप शांति पाना चाहते हैं तो इसे आपको प्रयत्न करके पाना होगा। मैं कई वाद विवाद में उस समय बच सकती हूँ जब मैं और देव बातें कर रहे हूँ, और ये तब जब मैं उन विवादों के तापमान को पहचान लूं, और जब ये तापमान का पारा चढ़ने लगे, और यदि मैं चुप हो जाऊं तो जो होगा वो अद्भुत होगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं अपनी शांति अब तुम्हें दिए जाता हूं। मैं तुम्हें वैसी नहीं देता जैसी संसार देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। अब इसे जरा ध्यान से सुनें। अपने आप में चिंतित और परेशान होना बंद करें, और अपने आप में डर को आने की इजाजत ना दे, और संकोच, भयभीत और अस्थिरता ना हो। तो यहां कहता है ऐसा ना करें। सभी बातों के बारे में बेचैन होना बंद करें। हर बातों के बारे में हर समय चिंता करना छोड़ दें। भजन 37 में बड़े अच्छे वचन है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास उसे देखने का समय है, लेकिन आप उन्हें निकालें और पढ़ें। ये कहता है चिंता करना छोड़ दे। 3 वचन नीचे ये कहता है चिंता करना छोड़ दे। यहां क्या कहता है? अपने आप में परेशान होना छोड़ दे। यह आपकी परिस्थितियां नहीं जो आपको परेशान करती हैं, आप खुद को परेशान कर लेते हैं। मैंने इसे डेव और मेरे संबंधों में देखा है। हमारी एक जैसी परिस्थितियां होती थी, वो परेशान नहीं होते थे, मैं हो जाती थी। हम दोनों को एक ही जैसे विजय, एक ही जैसा उत्तर प्राप्त होता था। विजय का इंतजार करते हुए वो तो अपने जीवन का आनंद लेते थे और मैं दुर्दशा में होती। अब आप मुझे बताएं, इन दोनों तरीके में से कौन सा बेहतर तरीका है? अपने सारे मार्गों की चिंता प्रभु को सौंप दे। बाइबल कहती है उस पर भरोसा रखे, वो सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु में विश्वास करें। यीशु ने कहा चोर आता है केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करे, परंतु मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और उसका आनंद लो, और बहुतायत से पाओ, भरपूरी का, उमड़ने तक का। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? शरीर में भी तब आप अलग सा महसूस करेंगे जब सप्ताह में 10 या 15 बार आप क्रोध ना करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है जब भी आप बड़ी चिंता के दौर से गए या किसी पर क्रोधित हुए,
आपके शरीर से क्या निकल गया उसका असर हम पर ही होता है। मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे या विशेष करके जवानी की उम्र में, उस समय मेरे 3 युवा अवस्था में आते बच्चे थे, और यदि आपका स्वभाव मेरे जैसा है तो संघर्ष जरूर होगा। जब भी वो कुछ ऐसा करते जो मुझे पसंद नहीं होता, तो मैं उनके कमरे में जाती और कुछ ऐसा करती थी। जानते हैं ये सब कुछ, यदि तुम्हें मेरे घर में रहना, मुझ में सब कुछ अजीब सा था, मानो जैसे। और तब मैं रसोई में जाती और कुछ पीने को लेती, फिर मैं बच्चों के कमरे में जाती। डेव ऐसे नहीं थे। डेव अंदर जाकर कहते, गलत योच है, तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम 2 सप्ताह तक बाहर नहीं जाओगे, 1 महीने तक तुम कार नहीं चलाओगे। मैं तुमसे प्यार करता हूं। और वो जाकर गोल्फ खेलते थे या टीवी देखते थे, और मैं सारी रात, मैं तो इन बच्चों पर विश्वास ही नहीं करती, मुझे इन बच्चों पर जरा भी भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप में से कितने तैयार हैं बदलने के लिए? मैंने जाना है कि आप में से कई लोग सोचते होंगे कि जॉयस, इस दुनिया में मैं कैसे इस परिस्थिति जिसमें मैं हूं अपने प्रतिदिन के जीवन का आनंद उठा सकता हूं। मुझे पता है आपके ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब मैं आपको इस सप्ताह देने वाली हूँ। जब लोग पूछते हैं कि कैसे इस बुरी परिस्थिति में हम प्रतिदिन जीवन का आनंद ले सकते हैं, आप हमारे साथ अवश्य रहें, क्योंकि मुझे लगता है यह आपके उत्तर पाने का दिन होगा।